हेलो जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसवान क्लासेस में। दोस्तों आज मैं क्लास जो लेकर आया हूं झारखंड की मृदा संबंधित क्लास लेकर आया हूं, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मृदा संबंधित क्लास हम लोग करते हैं। तो देखिए झारखंड में जो मृदा का जो फैलाव है वो विभिन्न क्षेत्रों में है। इसे हम मैप के माध्यम से दिखा दिया हूं कि कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा का फैलाव है। देखा जाए तो झारखंड में जो मृदा है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा यहां पे पाई जाती है। झारखंड में 6 प्रकार की मृदा के फैलाव है। लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, रेतीली मृदा, अभ्रक मूलक मृदा और जलोढ़ मृदा। तो यह 6 प्रकार की मृदा है जिसका फैलाव झारखंड में है। अब उसे हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस मृदा का फैलाव किस क्षेत्र में है और इसमें मुख्य रूप से किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 आंतरिक संरचना है। देखा जाए तो आंतरिक संरचना को हम लोग बोलते हैं क्रोड, मध्य भाग को बोलते हैं मेंटल और ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग परपट्टी। यह जो भाग होता है इस भाग में जो भूपृष्ठ पर जो कण होते हैं, असंगठित कण होते हैं, दानेदार कण होते हैं, उसके छोटे कण, पतले कण को हम लोग मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी पर ही मृदा का निर्माण होता है। अब इसको अगर देखते हैं तो इसकी मृदा का संस्तर को देखते हैं कि कितने प्रकार की मृदा का संस्तर होता है। तो उसको 4 प्रकार के मृदा संस्करणों में बांटा गया है, ए बी सी डी। तो देखिए मृदा का जो निर्माण काल देखते हैं तो आधारित चट्टान जो प्रारंभिक चट्टान होता है वह टूटता है तो अवच्छेद चट्टान बनता है, वह टूटेगा तो उपमृदा बनेगा और वह टूटेगा तो मृदा बनेगा। सबसे पतला कण जो होता है यह मेरा मृदा बनता है। इसमें पेड़ पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इसी में पेड़ पौधे का ग्रो होता है। यह भाग यहां तक भी आता है। तो यह है मृदा का संस्तर, जिसमें मृदा का संस्तर हम लोग देखें 4 प्रकार के मृदा संस्तर होता है, ए बी सी डी, जिसमें पूर्ण रूप से मृदा का जो निर्माण होता है संस्तर ए में होता है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो बात किया जाए लाल मृदा की, तो लाल मृदा झारखंड में 90% भूभागों पर फैला हुआ है। यह झारखंड का मुख्य मृदा है। यह 90% भूभाग पर फैला हुआ है। यह मृदा का जो निर्माण होता है नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अगर बात किया जाए तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा उर्वरा शक्ति इस मृदा में कम होती है, बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से यह मृदा झारखंड में विस्तारित रूप से फैला हुआ है। अगला अगर बात किया जाए काली मृदा का, तो काली मृदा जो है वो राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल के क्षेत्र में फैला हुआ काली मृदा। काली मृदा की बात करें तो इसे रेगुल मृदा भी कहते हैं और इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम आदि का मिश्रण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से, टूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा को बोला जाता है कि बरसात के दिनों में, शुरुआती बरसात में इसमें हल चलाया जाता है, क्योंकि बाद में जब बारिश हो जाएगी तो जल सोखने की वजह से इसमें हल चलाने में परेशानी हो जाती है। इसी वजह से इसको शुरुआती बारिश जब होगा तो उसी टाइम इसमें फसल लगाया जाता है। यह जो है पानी की वजह से चिपचिपा हो जाता है। तो इस प्रकार की काली मृदा है। अगला अगर बात किया जाए तो काली मृदा में है वो धान और चने की खेती की जाती है। मतलब इसमें जो है आपका धान और चने की खेती की जाती है। चने की खेती की जाती है किसमें? काली मृदा में। चलिए तो अगला मृदा की बात करते हैं, तो वह मृदा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा इसका जो फैलाव है वो पलामू के दक्षिणी भाग, रांची के पश्चिमी भाग। अगला अगर बात करें तो यह है पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में और संथाल परगना के क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा का फैलाव है लेटेराइट मृदा। अगर बात किया जाए तो यह मृदा जो होता है वो गहरे लाल रंग की मृदा होती है। इसमें जो होता है वो कंकड़ की अधिकता होती है, कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है इस मृदा में। इसमें मुख्य रूप से चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। किसमें? लेटेराइट मृदा में। चलिए तो अगला मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा का जो फैलाव है पलामू से कुछ क्षेत्र से लेके आपका संथाल क्षेत्र तक, साहेबगंज के क्षेत्र तक इस मृदा का फैलाव है। जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा है। इसमें जलोढ़ मृदा को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, भांगर और खादर। बांगर को हम लोग बोलते हैं पुराना जड़ोड़ और खादर को बोलते हैं नवीन जड़ोड़।
इसमें जो होता है इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ है, इसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान की फसल का उत्पादन किया जाता है। और जलोढ़ मृदा जो विस्तारित रूप से है वो साहेबगंज के क्षेत्र में इसका फैलाव है। अगली अगर मृदा की बात करें तो रेतीली मृदा की बात करते हैं, तो रेतीली मृदा है वो धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है, फैला हुआ यह मृदा। और लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है इस मृदा में, और इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है लाल मृदा में। तो इस मृदा का हमने देखा कि जो फैलाव है वो हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र हो गया, धनबाद का क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में इस मृदा का फैलाव है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो मोटे अनाज की खेती की जाती है। चलिए अगली मृदा की बात करें तो अब्रक मूलक मृदा। अब्रक मूलक मृदा मतलब अब्रक के खदानों के आसपास जो मृदा पाए जाते हैं उसे हम लोग अब्रक मूलक मृदा कहते हैं। अब्रक जानते हैं कि अब्रक जो है वो झारखंड में कोडरमा जिले से बृहद पैमाने पर उसका उत्पादन किया जाता है वहां पे। तो अब्रक मृदा जो है इसको बोलते हैं अब्रक पेट्टी भी बोलते हैं, मतलब इस मृदा के क्षेत्र में जो पाए जाने वाले अब्रक है उसको अब्रक पेट्टी में बोलते हैं। जिसमें कोडरमा हो गया, कोडरमा, झुमरी तिलैया हो गया, बड़का गांव आदि क्षेत्र में क्या है, अब्रक पट्टी पाई जाती है, अब्रक मूलक मृदा पाई जाती है। यह मृदा है उपजाऊ होती है, ठीक है, इस मृदा उपजाऊ होती है जिसके कारण फसल का उत्पादन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा झारखंड के विभिन्न प्रकार की मृदा जो झारखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाल मृदा के बारे में कि लाल मृदा का फैलाव कहाँ है। तो लाल मृदा है वो झारखंड में 90% भूभाग पर फैला हुआ, मतलब छोटा नागपुर के क्षेत्र पर फैला हुआ इसमें। और इसमें जो होता है वो उर्वरक शक्ति बहुत कम होती है और इसमें जो नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग बात किए हैं। तो यह झारखंड के महत्वपूर्ण मृदा है। तो आज हम क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।